और विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीधा कार्यक्रम का ही रुख कर लेते हैं। मैं पूछ रहा हूं, मैं मंत्रियों से भी कह रहा हूं, ये आदत क्यों नहीं बना? दफ्तरों में क्यों फालतू बिजली जल्दी चाहिए साहब? मैं टारगेट मैंने दिया था कि 10% दफ्तरों में बिजली की खपत हम कम करेंगे, 10%। और आज पर्यावरण दिवस के दिन मैं ये फैसला कर रहा हूं कि हर एक सरकारी दफ्तर जहां लग सकती है, हम सोलर ऊर्जा का वहां इंतजाम करेंगे, सोलर पैनल बिछाएंगे। और उसके लिए बजट भी जितना इस साल का बजट है, मैं सीधे निर्देश दूंगा, उसमें से दफ्तर के सोलर पैनल पे सोलर लगाने के लिए जितना चाहिए निकाल लो, बाकी चीजों में से मैं काट दूंगा। क्यों नहीं हो सकता? हम अपने दफ्तर में काय को कोयले वाली बिजली चलाएं? सूरज की बिजली क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। इतना बड़ा स्रोत भगवान ने दिया, सूरज बनाओ आप बिजली। हम घर पर सोलर पैनल बिछा सकते हैं क्या? बड़े तालाब में आपने देखा, हमने किनारे पे सोलर पैनल लगाए हैं, बिजली बन रही है। दिक्कत क्या है? हम शॉर्टकट क्यों? तो बिजली बचाएं और क्लीन बिजली की तरफ बढ़े। मैं किसानों से भी अपील करता हूं कि हम सोलर की बिजली का उपयोग करें। सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है। तो ये ऊर्जा संरक्षण पर्यावरण संरक्षण का बड़ा हथियार बन सकता है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। तीसरी चीज, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके घर कारें बहुत हैं, एक परिवार में 3 कार 4 कार, अब आपसे मैं बड़े लोगों से अपील कर रहा हूं, आप पैसे वाले हैं, साधन संपन्न हैं, लेकिन अगर कहीं जाना हो तो बेटा अलग कार में जाएगा, पत्नी अलग कार में जाएगी, पति अलग कार में जाएगा। क्या हम जब तक बहुत आवश्यक ना हो जाए, आवश्यक काम के लिए मैं मना नहीं कर रहा, क्या हम एक गाड़ी में 3 और 4 बैठ के नहीं जा सकते? 4 गाड़ी भुर भुर करके चलेगी और कार्बन निकालती हुई जाएगी, आप तापमान बढ़ाते हुए चले जाओगे। ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। क्या हम इतने जागरूक नहीं हो सकते? पर्यावरण बात करें और खुद के जीवन में कुछ उतारे नहीं। हम ये तो कर सकते हैं कि हम जहां तक संभव है एक ही गाड़ी का उपयोग करें साहब। हर एक अलग अलग गाड़ी में काय हो जाए। जिनके पास 2 व्हीलर है उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं, आपके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, अब जहां भी जाना हो, सब्जी लेने जाना है, आधा किलोमीटर है, मोटरसाइकिल ही जाएगी। और 2 व्हीलर की हालत यह है कि हमारे यहाँ मजदूर भी मजदूरी करके 2 व्हीलर पे बैठ के जाना है भाई। आप कहीं भी देख लो, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश की स्थिति, 2 व्हीलर पे बैठ के जाता है। आप ग्रामीण क्षेत्र में देख ले, मैं तो आदिवासी अंचल के कह रहा हूं, अगर कहीं जाएगा तो मोटरसाइकिल तो है ही, 2 व्हीलर पे बैठ के जाएंगे। मेरा निवेदन है, मोटरसाइकिल के साथ साथ एक 3,500 रुपए की साइकिल और खरीद। अगल बगल अगर कहीं जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, आधा किलोमीटर जाना है, 1.5 किलोमीटर जाना है, क्या हम साइकिल का उपयोग नहीं कर सकते? अरे साइकिल चलाओगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हाथ पांव चलते रहेंगे, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से बच जाओगे। और साइकिल चलाओगे तो कम से कम उतना तो कार्बन उत्सर्जन कम करोगे। ये हो सकता है, इसमें असंभव कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे उपाय हमारे पर्यावरण को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और एक चीज और, अभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की धीरे धीरे उसको बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। आराम के लिए हमको लगता है कि मेरी गाड़ी हो, लेकिन यथासंभव भोपाल में मेट्रो, इंदौर में मेट्रो, हम तेजी से काम कर रहे हैं। ये काम केवल शान के लिए नहीं कर रहे, इसके पीछे सोच है पर्यावरण बचाने का भी। गाड़ियां ना जाए, आप मेट्रो स्टेशन तक गाड़ी ले जाओ और उसके बाद मेट्रो में बैठ के आराम से चले जाओ। हम पर्यावरण बचाने का भी काम करें, तो जितना संभव है हम प्रयत्न करेंगे तो पर्यावरण दिवस सार्थक होगा। और एक अंतिम बात देखिए, RRR की बात प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार कही है। उन्होंने जो बात कही है, पूरी दुनिया भी जिसको मानती, प्रधानमंत्री जी के मंत्र को, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये चीजें अगर हम करेंगे, आवश्यकता कम करके, जो मैंने बताया, जो मैंने कम आवश्यकता की बात बताई, रीयूज हम कर सकते हैं पुरानी
चीज़ों को फिर से उपयोग करने का। और अभी मैंने देखा रिसाइकिल, हम पुरानी चीज़ों का उपयोग करके उसको गंदगी के रूप में काय को बाहर जाने दें, फिर से रिसाइकिल करके फिर से उपयोग कर सकते हैं। कारखाने जितने हैं मध्य प्रदेश में, मैं इंडस्ट्री ला रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, क्योंकि हमको बच्चों को रोजगार देना है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। तो जो कदम उठाना जरूरी है ताकि गंदा पानी, प्रदूषित पानी ना जाए, वो कदम उठाते हुए अगर हम ये सारे उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर हम पर्यावरण को बेहतर कर पाएंगे। अगले साल जब मिलेंगे तो कुछ तो बेहतर करें। एक मेरे मन में आया नर्मदा जी के बारे में, अमरकंटक हमारा तीर्थ स्थल है, वहां भी पेड़ कटते जा रहे हैं। अब पता नहीं कौन से विद्वान लोग आए थे जिन्हें वहां यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए। अब नर्मदा किनारे यूकेलिप्टस लगाओगे जो पानी को कितना, आपको पता है, पानी को कितना खींच के और भाप के रूप में उड़ा देता है, वो नर्मदा किनारे मैं यूकेलिप्टस कटवा रहा हूं वहां से। और जो परंपरागत पेड़ है हमारे, वड़ का हो, पीपल का हो, नीम का हो, मौलसिरी का हो, हमारी स्थानीय प्रजाति, वो हम लगवाने का काम वहां करेंगे। और आज एक कठोर फैसला मैं कर रहा हूं जो वोट काटू भी हो सकता है, और वो फैसला ये है कि अमरकंटक को हम रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करेंगे। केवल जो अमरकंटक का आबादी वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम छोड़ेंगे। जो लोग रह रहे हैं वो वहां रहेंगे, उनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पता नहीं भाई लोग कहां कहां से आके पेड़ काटते जाओ, बनाते जाओ, पेड़ काटते जाओ, बसाते जाओ, सीमेंट कंक्रीट का जंगल अमरकंटक हो जाएगा तो नर्मदा जी कहां बचेगी, कोई मुझे बताए तो। अगर बचाना है तो हमको कुछ तो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। उठाने पड़ेंगे कि नहीं उठाने? अब जोर से बोले, उठाने पड़ेंगे कि नहीं? ये उठाने पड़ेंगे। और हिवरे बाजार में जैसे आपने एक पंचायत को अलग स्तर पर ले जाके खड़ा कर दिया है, वो हमारे लिए गाइड का काम करेगा हिवरे बाजार। उस दिशा में जो पहला काम आपने पेड़ लगाने से लेकर नशा मुक्त तक बनाया, और जब मध्य प्रदेश में हम नशा मुक्ति अभियान भी चला रहे हैं, वो गांव जो पूरी तरह से नशा मुक्त होगा उस गांव को हम 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने का भी काम करेंगे। और जो नई शराब की नीति हम बनाएंगे उसमें जहां बेटा बेटियों का स्कूल होगा, कोई धार्मिक मंदिर स्थान होगा, बाकी कोई ऐसा स्थान होगा जहां से माता बहन बेटी निकलती हो, तो हम उसके 250 मीटर तक कोई भी शराब की दुकान नहीं रहने देंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक होती रहे। कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन एक अंतिम बात, ये शिवराज के अकेले करने से नहीं होगा। जन भागीदारी जरूरी है, समाज का साथ खड़ा रहना जरूरी है। देखो, मैं बच्चों को खिलौने इकट्ठे करने निकला, कई लोगों ने आलोचना की, मुख्यमंत्री तो ठेला चला रहा है, हमारे विरोधी मित्रों ने कहा आप तो ये ठेला ही धकाएगा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है,